अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। आज हम खबर देंगे बलूचिस्तान से, जहां पर मुकाबले की खबर और इतलात सामने आ रही हैं। मगर इस बार जो मुकाबला है वो है मैदान से और वो है खेल से। और इस बार खिलाड़ी जो हैं वो उतरे हैं ख़वातीन की जानब से और मुकाबला किया जा रहा है बलूचिस्तान के अंदर एक फ़ुटबॉल मैच का, जहां पर बताया जा रहा है कि जनाब अब एक बदलता बलूचिस्तान जो है वो देखा जाएगा। उसके पीछे क्या चीज़ें कार फरमा हैं और किस तरह इन तमाम चीज़ों के ऊपर काम हो रहा है, इसके ऊपर आज बात करेंगे। शाहनवाज बलोच हैं हमारे तजियाकार हैं, उनसे भी तफसील लेने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे ये बदलता बलूचिस्तान आखिर है क्या, क्या होने जा रहा है, किस तरह की जो इवेंट्स हैं उनके इनेकाद होने का बताया जा रहा है, किस तरह ये चीज़ें शेड्यूल होंगी और बिलखुसूस ये जो ख़वातीन की जानब से फ़ुटबॉल मैच का इनेकाद हुआ है इसकी क्या तफसीलात हैं, हम चाहेंगे शाहनवाज साहब थोड़ा सा आगाह करें हमारे नाजरीन को। बहुत शुक्रिया अली रज़ा साहब। ये जश्न सरियाब के नाम से जो है फुटसाल जो है ना इवेंट करवाया था आज खवातीन के दरमियान, तो ये बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया गया है। हुकूमत बलूचिस्तान अब मुख्तलिफ खेलों की जो है ना सर हवाले से इवेंट्स का इनेकाद करने जा रही है। तो फुटसाल का जो मैच हुआ था तो ये सारा एग्ज़ाम जो है फराजिन जो रुकन असम्बली बलूचिस्तान है उनकी तरफ से किया गया था। तो कोशिश ये की जा रही है कि जो नौजवान खासकर खवातीन हैं, लड़कियां हमारी, उनको जो है स्पोर्ट्स के मैदान में भी आगे लाया जाए। माशाल्लाह हम देखते हैं कि तालीम के हवाले से भी बलूचिस्तान की जो है ना खवातीन आगे हैं, दीगर शोबों में भी उनको जो है मौके, लेकिन मौके स्पोर्ट्स के हवाले से बहुत कम मुहैया है। लेकिन अब जो शाहनवाज साहब, अगर मैं माजी की कुछ सूरत हाल और अब की सूरत हाल से चाहूँगा कि अगर आप हमें हमारे नाज़रीन को आगाह करें, तो पहले खेलों के हवाले से किस तरह की सरगर्मी, क्योंकि कहा जाता है कि जनाब खेलों के ज़रिए, खेलों के मुकाबले करवाने के बाद आप ना सिर्फ अमन बल्कि बहुत सारी चीज़ों के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। अली रज़ा, आपकी आवाज़ बिल्कुल स्लो आ रही है। शाहनवाज साहब, हम ये कहते हैं, जानते हैं और हमें बताया भी जाता है कि खेलों के मुकाबलों के ज़रिए आप अमन ला सकते हैं, खेलों के मुकाबलों के ज़रिए आप बहुत ही बेहतर जो सूरत हाल है उसको बना सकते हैं। इस सूरत हाल के हवाले से हम जानना चाहेंगे कि माजी में किस तरह की चीज़ें थीं खेलों के हवाले से, क्योंकि हमें जो इतलात पहुँच रही है कि जी जनाब अब बलूचिस्तान के मैदानों को आबाद करने की बात हो रही है, अब मौसूकी की बात हो रही है, अब बताया जा रहा है कि मुख्तलिफ इवेंट्स जो हैं वो करवाए जाएंगे। हाँ जी बिल्कुल। माजी में स्पोर्ट्स के हवाले से अगर किसी ज़माने में हम जाई में देखते थे कि 96 में इस दौरान जो है फुटबॉल की सरगर्मियाँ थी, लेकिन खवातीन की शराकत दारी उसमें नहीं थी, बहुत कम थी। 2023 में नेशनल गेम का इनेकाद किया गया था, तो वो कोयटा में ही हुआ था। तो भरपूर तरीके से वहाँ के स्पोर्ट्समैन ने एंजॉय किया खिला। लेकिन अब आप जो खेलों के मैदान की बात करें ना, उनको आबाद किया जा रहे हैं। आलमी मेयार के अब जो स्टेडियम जो है ना, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। ग्वादर आपके सामने वहाँ पर एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। PSL के हवाले से भी वहाँ पर एक इवेंट होने जा रहा है। ये खुशखबरी बिल्कुल नहीं है। और दूसरा ये कि 23 अजला में आलमी मेयार के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मजीद बनाए जा रहे हैं, ताकि जो है बलूचिस्तान के नौजवान जो है मस्बत रुझान की तरफ आए, जो सेहतमंदाना सरगर्मियाँ हैं उसकी तरफ रागिब हो, ताकि जो है किसी मनफी सरगर्मियों की तरफ वो ना जा सके। तो इस तरह के शाहनवाज, मुझे ये भी बताइएगा इस इवेंट के अंदर, फुटबॉल मैच के अंदर कौन कौन शरीक हुआ और किस किस ने शिरकत की और खवातीन का जज्बा जो है, जोश, वो कैसा देखने को मिला? जी, खवातीन का जोश व जज्बा काबिल दीद था। IG बलूचिस्तान ने शिरकत की इसमें, और अपोजिशन अराकीन जो है असम्बली, हुकूमती अराकीन असम्बली, सब ने शिरकत की। और उसके साथ जो है तमाम फराजीन की जानिब से किया गया था। तो भरपूर तरीके से इसमें शायकीन की बड़ी तादाद इसमें मौजूद थी कि मैच देखने के लिए हमने देखा कि वो शायकीन जो फुटबॉल खवातीन की तादाद बहुत ज्यादा थी। मतलब आप इसको एक
बहुत ही ज्यादा एक इनकलाबी एक ब्रेक थ्रू नजर आ रहा है समझ बलूचिस्तान में, और एक अच्छी खबरें जो हैं मुकाबले की, और मुकाबले भी जो हैं वो खेल के हैं। बहुत शुक्रिया शाहनवाज बलोच साहब, हमें बता रहे थे तमाम इन्फॉर्मेशन बलूचिस्तान के हवाले से आगाह करते रहते हैं हमारे नाजरीन को। रुकने बलूचिस्तान असम्बली फरा साहिबा हैं, उन्होंने भी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया मैडम टाइम देने के लिए। थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे ये इनिशिएटिव किस तरह ख्याल आया कि जनाब ये चीज़ करवानी चाहिए, और क्यों इसकी इतनी ज़रूरत पेश आ रही है। और बताया जा रहा है कि अब मैदान सजाए जाएंगे, खेलों के मैदान बलूचिस्तान में सजने जा रहे हैं, और क्या क्या होने जा रहा है। फरा साहिबा, थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बहुत ही एक अहम इकदाम था आज हुकूमत की जानिब से, जिसपे आप ये प्रोग्राम भी कर रहे हैं। देखिए, आज का जो दिन था ना, वो ना सिर्फ खेल के मैदान में एक बहुत बड़ी कामयाबी का दिन था, बल्कि ये खवातीन की सलाहियतों, उनके जज्बे और उनके अज़्म की एक शानदार मिसाल था। वज़ीर आला मीर सरफराज बुख्ती की जो एक तामीरी विजन है, मैं समझती हूँ कि उसकी तकमील की तरफ ये एक बहुत बड़ा कदम था। और हमें, आप देखें, जो खेल है वो ना सिर्फ हमें जिस्मानी सेहत अता करते हैं, बल्कि हमें इत्तेहाद, इत्तेफाक और टीम वर्क का दर्ज भी देते हैं। और मैं समझती हूँ कि जिस मुल्क के मैदान आबाद होते हैं, उस मुल्क के अस्पताल वीरान होते हैं। फिर जो खेल है वो, जी, जो खेल है, देखिए, वो हमें एक दूसरे को बर्दाश्त करने और एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करने का जो एक अमली दर्स है वो भी देता है। मगर फराजीन साहिबा, लाइन ड्रॉप हो गई। एक अहम सवाल करना था, क्योंकि मामला यह है कि बिल्कुल बहुत दुरुस्त वजह और बात है कि जनाब कि जब खेलों के मैदान आबाद होते हैं तो अस्पताल जो है वीरान होते हैं, और साथ साथ इस तरह के मुकाबले होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि नौजवान नस्ल मुख्तलिफ उनको मामलात के अंदर इंगेज किया जाता है। हम अक्सर बेशतर ये बात रिकॉर्ड का हिस्सा बनाते दिखाई देते हैं और बता रहे होते हैं कि जनाब इन सरगर्मियों से किस तरह निकाले। तो खेल और इस तरह के जो इनेकाद हैं, इवेंट्स हैं, उसका इनेकाद होना बड़ा ज़रूरी है। फ़राज़ीम शाह साहिबा, मैं एक सवाल एक यकीनी तौर पर आपसे करना चाहूँगा। मुखालिफिन हैं, आपकी भी सियासी मुखालिफिन होंगे, वो अक्सर व बेशतर ये सवाल कर सकते हैं आपसे कि जनाब जहाँ इतने मसाइल हैं, आप क्या समझती हैं खेलों से क्या नताइज मिलेंगे, उनको क्या जवाब देना पसंद करेंगी? देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपके जो खेलों के मैदान आबाद होंगे तो लाजमी बात है आपके जो नौजवान नस्ल है वो पॉजिटिविटी की तरफ जो उनका रुझान है वो बढ़ेगा। और फिर हुकूमत की जानिब से ना सिर्फ हमारा ये इकदाम है कि हमने खेलों के मैदान आबाद करने हैं, बल्कि हमने रोजगार भी अपने नौजवानों को मुहैया करनी है। और आज का अगर आप ये मैच देखते और ये मैदान जिस तरीके से हुकूमत बलूचिस्तान ने सजाया था, अगर आप इसका मंजर देखते तो आप खुद भी हैरान रह जाते कि कोयटा सरियाब का इलाका हमेशा बहुत प्रॉब्लम वाला एरिया रहा है। और आप यहाँ हमेशा ही धरने देखते आए हैं, एहतजाज देखते आए हैं, तो आप ये देखें कि यहाँ पर किस तरीके से बच्चियां और खवातीन अपने घरों से निकले। लोग जो हैं वो तंग आ चुके हैं। लोग पुरअमन सरजमीन चाहते हैं, लोग तरक्की चाहते हैं, लोग पॉजिटिविटी की तरफ आना चाहते हैं। और हुकूमत बलूचिस्तान ने, मीर सरफराज बुख्ती, हमारे चीफ मिनिस्टर ने, ये हम देखिए टीम है उनकी, तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उनके विजन के मुताबिक गली मोहल्लों में निकलें और लोगों को ये बताएं कि हम उनकी सरपरस्ती के लिए खड़े हैं, उनके साथ हैं। और इंशाल्लाह ये हम भरपूर तरीके से कैंपेन चलाएंगे। और ये मैं आपको यहाँ बताऊं कि देखिए, ये साल का पहला दिन था और हमने ये पैगाम पूरी दुनिया को दिया है कि ये बलूचिस्तान का असल चेहरा है। बलूचिस्तान के लोग जो है वो तरक्की पसंद हैं, पुरअमन लोग हैं। और इंशाल्लाह हमारे जो नौजवान हैं, हमारी बच्चियां जो हैं, वो किसी से पीछे नहीं हैं। और खवातीन, अब आप देखेंगे खवातीन मैदान में उतर आई हैं। इंशाल्लाह बलूचिस्तान को अब तरक्की से कोई नहीं रोक सकेगा। मैं थोड़ा सा और भी चाहूंगा कि ये सिर्फ एक मैदान जो सजाया गया है इस इवेंट तक ही महदूद रहेगा, या मुस्तकबिल करीब में नौजवानों को इंगेज करता जो आप लोगों की हुकूमत है वो मजीद चीज़ों के अंदर भी दिखाई देगी, और वो किस तरह की होंगी, क्या प्लान्स हैं इन फ्यूचर? फरा साहब, हम चाहेंगे कि आप वो भी हमारे नाज़रीन से जो है वो शेयर करें। जी देखिए, हुकूमत की तरफ से जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, हजारों की तादाद में अपनी यूथ को वोकेशनल ट्रेनिंग दे के बाहर भेजा जाएगा अच्छी जॉब्स के सिलसिले में। और फिर इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ ये बताऊं कि माइनॉरिटीज के हवाले से बहुत अच्छा इकदाम हुकूमत की जानिब से लिया गया है। फर्स्ट टाइम
आप देखिए माइनॉरिटीज को आप देखते हैं कि हमेशा जी वो स्लीपर की जॉब पर लगे होते हैं, लेकिन इस बार हमारी हुकूमत की तरफ से उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स रखे गए हैं ताकि वो अच्छी तालीम हासिल करके बड़ी डेजिग्नेशन पे फाइज हों। इसके साथ साथ ट्रांसजेंडर्स की मैं यहाँ पर बात करूंगी, बहुत ही इग्नोर तबका है, कभी किसी हुकूमत ने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी, तो ट्रांसजेंडर्स के लिए स्कॉलरशिप्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। और यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि ये आज एक खैर सिगाली मैच था बलोचिस्तान फुटबॉल लीग का। बाकायदा तौर पे बलोचिस्तान फुटबॉल लीग जो है वो मिड ईयर में होने जा रही है इंशाल्लाह। और आप ये देखेंगे कि जो लोकल लेवल के क्लब्स हैं उनको नेशनल लेवल पे, जो नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया जाएगा। तो इंशाल्लाह इस किस्म की एक्टिविटीज ना सिर्फ खेलों की हद तक महदूद रहेंगी बल्कि तालीमी मैदान में भी, और फिर आप देखेंगे कि हमने अपने लोगों को रोजगार के जो मौके हैं वो भी फराहम करने हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया फराजीम शाह साहिबा, और अपने मौक़िफ़ से आगाह कर रही थी, रुकनी सूबाई असम्बली हम बता रही थी कि कितना इम्पोर्टेंट है नौजवानों को इस तरह की सरगर्मियों में इंगेज करना। नादरीन, बलूचिस्तान हो, KP हो, पंजाब हो या सिंध, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि मुख्तलिफ़ शहरों से चुन कर आपको बेहतरीन स्टोरीज़ जो हैं अपने प्रोग्राम में उनको सेगमेंट का हिस्सा बनाएं और आप तक पहुंचाएं, और जो हुकूमती काविश हैं और साथ साथ जो अवामी मसाइल हैं उनको दिखाएं अपने प्रोग्राम में, ताकि उन मसाइल से अगर हल निकल सकता हो उन मसाइल का तो वो भी निकलें। फ़रा अज़ीम शाह साहिबा जो हैं वो फरमा रही थी कि ये मामला इधर तक नहीं रुकेगा बल्कि आगे भी चलता दिखाई देगा। हम पुरुमीद हैं कि बलूचिस्तान की जो लोग हैं वो बेहतरी की तरफ जो है वो जाता देखें, और जिस तरह अब ये ख़बरें आ रही हैं मुकाबलों की, खेलों के मुकाबलों की, वो यकीनी तौर पे खुशाइंद हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक पे जा रहे हैं मगर साथ जुड़े रहिएगा। कुछ अहम डेवलपमेंट के मामला डिस्कस करेंगे पंजाब हुकूमत के, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा।